हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट किंगडम, दैट इज़ किंगडम प्रोटेस्टा। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड किंगडम मोनेरा। हमने किंगडम मोनेरा को पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया था एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस किंगडम प्रोटेस्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा को। देखिए, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। तो जितने भी आपके यूकैरियोट सिंगल सेल जो भी आपके यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटेस्टा की कैटेगरी में रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी। दैट मीन्स इसीलिए इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो भी क्राइटेरिया बताया गया था वो बिल्कुल ऐसे फिक्स हो पा रहा था कि हमने कोई चीज़ बोली और वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। मतलब क्या है इसका कि मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है यहाँ पर, तो वो एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या हो सकती है, प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आ सकता है, वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की कैटेगरी में वो रख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर कोई दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं तो वो उसको प्लांट की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी जो बाउंड्रीज थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी बिल्कुल भी। In this book, we include Christophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista। तो हमने यहाँ पर इस कैटेगरी में, प्रोटिस्टा की कैटेगरी में किन किन को रखा है, क्राइस्टोफाइट्स को रखा है, डिनोफ्लैजेलेट्स को रखा है, यूग्लिनॉइड्स को रखा है, स्लाइम मोल्ड्स को रखा है एंड प्रोटोजोआ को हमने रखा है। एक बार मैं आपको क्राइस्टोफाइट और डाइनोफ्लैजेलेट की पिक्चर दिखा देती हूँ, एक मिनट आप वेट करिए। ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये है आपकी क्राइजोफाइट्स की, है ना, गोल्डन एल्गी आपका, ये क्राइजोफाइट है आपका। दूसरा मैं आपको अभी डिनोफ्लैजेलेट्स की पिक्चर भी दिखा। ये जो पिक्चर है यहाँ पर कलरफुल आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपके डिनोफ्लैजेलेट्स। इनका जो ये कलर है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल पिगमेंट मिलता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि प्लांट्स का कलर क्यों है ग्रीन, कैरेट का कलर जो है वो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आपके ये डिनोफ्लैजेलेट्स हैं इनमें अलग अलग पिगमेंट मिलते हैं। क्लोरोफिल ए आपका हो गया, जेंडोफिल हो गया, इस तरह से इसमें अलग अलग पिगमेंट मिलते हैं जिनकी वजह से इनका जो कलर है वो ऐसा यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं, इसमें कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को आगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो इसमें जो आपके प्रोटिस्टा की कैटेगरी में जिनको रखा गया है they are mostly aquatic. This kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protista cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। क्योंकि इसमें हमने यूकैरियोट्स को रखा हुआ है तो इसके अंदर जो भी आपका जिन भी ऑर्गेनिजम्स को रखा है तो उनके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा प्रॉपर, और उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनल्स जिनका अपना खुद का मेम्ब्रेन है वो भी मिलेगा। जैसे आपको पता है प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा होता नहीं है ना, प्रोकैरियोट्स में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो आपके ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट रहते हैं। बट क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इनमें ये दोनों फीचर्स आपको मिलेंगे। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, कुछ में फ्लैजेला होगा और कुछ में आपका सीलिया होगा। जैसे आपने देखा होगा पैरामीशियम, है ना, तो वो कैसा रहता है, कुछ इस तरह से आपका स्लीपर शेप आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से करके। यहाँ पर ना ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये वाले जो आपके हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सीलिया। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैजेला आपने देखा होगा कि ऐसे कोई भी आपके पास ये ऑर्गेनिज्म है, मान लो यूग्लिनॉइड है या कुछ भी है, ऐसे करके इसमें ऐसे निकला रहता है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, आप एक्चुअली में थ्रेड नहीं है, इसको बोला जाता है फ्लैजेला। आगे इसको पढ़ते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपके, इसमें सेल का फ्यूजन होगा, सेल के फ्यूजन के बाद इसमें जाइगोट जो है वो आपका बन जाएगा। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम क्राइस्टोफाइट्स। इसको देख लेते हैं, मैंने आपको दिखा दिया गोल्डन कलर का, मैंने आपको पिक्चर दिखाया था ना, दैट इज क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी। देखो यहाँ पे आ भी गया है आपका डेस्मेट्स, तो आपका जो है डायटम्स हैं, इसमें आपका गोल्डन एल्गी है। डायटम्स भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये जो पिक्चर है आपकी, ये हैं आपके डायटम्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट। तो ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और आपको मेराइन एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंड कैन फ्लोट इन वाटर करंट्स। ठीक है, और ये जो है फ्लोट करते रहते हैं। जो आपका पानी है, पानी में जो करंट्स चलते हैं ना आपके, उसमें जो है आपके ये फ्लोट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर इनमें से क्या होंगे आपके फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shells which fits together as in a soap box. तो इसमें जो आपकी सेल वॉल है, डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल है उसमें क्या होती हैं, दो एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स लगी होंगी आपके जो है वो आपस में ऐसे फिक्स होंगी, जैसे एक सोप बॉक्स में आप किसी चीज़ को फिक्स कर सकते हैं ना, या आप मान लीजिए कि खुद कोई भी दो चीज़ें हैं और उन लेयर के बीच में किसी चीज़ की स्टफिंग करके उसको फिक्स कर दिया गया, स्टफिंग करके फिक्स कर दिया गया है, तो उसको जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, किस चीज़ की है यहाँ पे, ये सिलिका की है आपकी। एंड दस वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, और इन वॉल्स को इतनी आसानी से जो है हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, तो जहाँ पर ये डायटम्स मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, इनकी सेल वॉल में से जो भी मटेरियल निकलता है, सिलिका है मान लो आपका, तो जो भी यहाँ से जो भी सब्सटेंस निकलता है वो क्या होता रहता है, वो एक्यूमुलेट होता रहता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता रहता है, और बहुत सालों बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब वो ऐसे इकट्ठा होता रहता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, डायटोमिशियस अर्थ बोला जाता है इसको। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, क्योंकि ये ग्रिटी रहता है नेचर में। ग्रिटी का मतलब आप कह सकते हैं कि डस्टी सा, पाउडरी आप इसको कह सकते हैं, सैंडी, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज़ किया जाएगा, एंड सिरप्स में यूज़ किया जाएगा। डायटम्स जो हैं आपके वो ओशंस के अंदर उनको चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही एबंडेंस में जो है ये आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिनोफ्लैजुलेट्स, इसको देख लो, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो दिया गया है, ये रहा आपका डिनोफ्लैजुलेट्स का, ये आप पिक्चर से समझ जाएंगे शायद। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, तो कैसे होते हैं आपके, मरीन है और फोटोसिंथेटिक रहेंगे आपके। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स, तो इनका कलर जो है वो ये हो सकता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उनके अंदर पिगमेंट कौन सा वाला प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, इसके अंदर जो प्लेट्स हैं कैसी हैं, वो आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, इनमें क्या होता है, स्पेशल फीचर क्या है इनका कि इसमें दो फ्लैजेला होंगे। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देखो कैसे होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। यहाँ पर एक तो इसमें ऐसे है, यहाँ पर जो फ्लैजेला है आपका, एक तो ऐसे सीधा सीधा स्ट्रेट। एक सेकेंड, दूसरा डायग्राम देखो, ये देखो यहाँ पर ये प्लेट्स हैं आपकी, ये जो पोर्शन है ना ये आपका प्लेट्स वाला पोर्शन है, और यहाँ पर जो फ्लैजेला है ये हो गया आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेलम, और ये जो यहाँ से ऐसे निकला हुआ है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम। तो मतलब दो, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इसीलिए इसमें कितने फ्लैजेला मिलते हैं आपके, दो फ्लैजेलास मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दो फ्लैजेला जो है वो कैसे कैसे मिलते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कैसे मिलता है। आगे इसको देखते हैं। वेरी ऑफन रेड डिनोफ्लैजुलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलिक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides। अब क्या होता है कि जो रेड वाले आपके डिनोफ्लैजुलेट्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब इनका नंबर बढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो आपको सरफेस है वो कैसा दिखाई देगा, रेड आपको अपीयर होगा। ये जो रेड टाइड्स लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एल्गी का बहुत ज़्यादा, ये जो रेड आपके एल्गी हैं यहाँ पर, ये आप बोल सकते हैं कि जो आपके रेड डिनोफ्लैजुलेट्स हैं इनका नंबर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका सी है वो कैसा अपीयर होगा, हमें रेड अपीयर होगा, तो उसी को कहा जाता है रेड टाइड्स। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, तो इसमें से जो भी टॉक्सिन निकलता है आपका, जो भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं जो दूसरों के लिए हार्मफुल हैं आपके, तो वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरे मेरीन एनिमल्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है, जैसे आपके फिशेस या आपके जो छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है आपका यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स को पढ़ते हैं यहाँ पर। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, तो ज़्यादातर जो आपकी यूग्लेनॉइड्स हैं दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, और ये स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। स्टेगनेंट आप समझते हैं, स्टेगनेंट वाटर कौन सा होता है, आपने दो वाटर पढ़े होंगे, स्टिल और आपका स्टेगनेंट। ठीक है, तो स्टेगनेंट और आपका स्टिल वाटर क्या होता है, जो पानी आपका रुका हुआ है, जो ऐसे मूवमेंट नहीं है। जैसे मान लो आपकी रिवर है, तो रिवर क्या करती रहती है, रिवर तो फ्लो होती रहती है, तो ये पानी स्टेगनेंट नहीं है, ये मूविंग वाटर है आपका। लेकिन कोई पॉन्ड है आपका, तो एक जगह से दूसरी जगह तो वो चल के नहीं जाएगा ना, वो तो वहीं पे फिक्स्ड है जहाँ पे उसकी जगह है, तो ये कैसा वाटर है आपका, स्टेगनेंट वाटर है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, तो इनमें क्या मिलता है, इनमें एक लेयर है ना, और किस चीज़ की, प्रोटीन से बनी हुई आपकी लेयर है,
जिसको पेलिकल कहा जाता है, और इसी की वजह से इनकी बॉडी कैसी रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। दे हैव 2 फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला हैं इसमें, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग आपका। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। तो अब क्यों ये फोटोसिंथेटिक हैं, जब सनलाइट इनको मिलेगी तो दे बिहेव एज ए फोटोसिंथेटिक, और जब इनको सनलाइट नहीं मिलती है तो वो कैसे बिहेव करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स के जैसे बिहेव करेंगे, और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, उनको अपना शिकार बना लेंगे। ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब इसमें जो पिगमेंट मिलते हैं आपके यूग्लेनॉइड में, तो जैसे प्लांट्स में मिलता है वैसे ही मिलता है, और इसीलिए इसको ना तो हम प्लांट की कैटेगरी में रख पाए थे और ना ही इसको हम किस में रख पाए थे, एनिमल की कैटेगरी में रख पाए थे। तो ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हुआ था ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफर कर रही थी, तो इसीलिए इसको हम ना तो प्लांट की कैटेगरी में रख पा रहे हैं ना ही एनिमल की कैटेगरी में रख पा रहे हैं, तो इसके लिए अलग से किंगडम आपका बना दिया, एंड दैट इज़ प्रोटिस्टा। आगे बढ़ते हैं, देखो स्लाइम मोल्स की बात करते हैं। स्लाइम मोल्स क्या हैं आपके, स्लाइम मोल्स आर सेप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट। सेप्रोट्रॉपिक मतलब जो आपके डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन called plasmodium which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spore at their tip. अब स्लाइम मोल्ड जो है वो कैसे हैं आपके, सेप्रोफाइटिक आपके प्रोटिस्ट हैं ये वाले, और ये क्या करते हैं, मान लो इनको कोई भी डेड और डिकेइंग कुछ भी मैटर मिला है तो इसको क्या कर लेंगे, उसको एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है ना, उसका इनटेक कर लेंगे, और जब इनको कंडीशंस मिलती हैं इनके फेवर में तो ये क्या करते हैं, ये जो है ग्रुपिंग आप कह सकते हैं। एग्रीगेशन मतलब क्या है कि किसी चीज़ का ऐसे इकट्ठा होना, छोटी छोटी यूनिट का इकट्ठा होकर कोई बड़ी यूनिट बना देना, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्लास्मोडियम, जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है और काफ़ी फीट तक जो है ये ग्रो आपका हो सकता है। जब कंडीशंस फेवर में नहीं रहेंगी तो प्लास्मोडियम क्या करेगा, प्लास्मोडियम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उस वो क्या करेगा, छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडीज़ जिसके अंदर स्पोर मिलते हैं आपके, है ना, अपने टिप्स पे क्या प्रोड्यूस कर लेगा, ये जो है स्पोर बना लेगा यहाँ पर। द स्पोर हैव ट्रू वॉल्स, स्पोर्स के अंदर क्या है आपको ट्रू वॉल्स मिलेंगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, बहुत रेजिस्टेंट रहती हैं, जल्दी से जो है इनको हम ऐसे इनका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये सर्वाइव कर सकती हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं भी मिल रही हैं उसके बाद भी दे कैन सर्वाइव। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। ये जो स्पोर हैं आपके, इनको डिस्पर्स होने में कौन हेल्प करेगा, एयर करंट, मतलब विंड इनको हेल्प करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में देख लेते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ऑल प्रोटोजोआन्स आर हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप होंगे मतलब दूसरों पर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट, एज ए प्रेडेटर शिकार करके, या फिर एज ए पैरासाइट जो है ये अपना जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ऐसा माना जाता है कि किसके रिलेटिव हैं, एनिमल्स, मतलब एनिमल से ही जो है ये आए हैं, मतलब ठीक है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ मतलब एनिमल्स जो है वो इनसे बने हैं, समझ रहे हैं, इनसे बने से मतलब है कि जैसे कोई चीज़ चली आती है ना, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ शो करना, उस तरह से, उस सेंस में बोला गया है यहाँ पर। एक्चुअल में कोई रिलेटिव ऐसे कुछ नहीं है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोआ, कहाँ पर रहते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, फॉल्स फीट एज इन अमीबा। तो ये क्या काम करते हैं, क्योंकि इनके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, तो ये क्या काम करते हैं, आपने अगर अमीबा का स्ट्रक्चर देखा है, ऐसे बना लो आप, कैसे अमीबा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो मान लो इसको यहाँ पे अगर पैरासिट कोई भी इसको शिकार दिखाई दिया, प्रे यहाँ पर इसको कोई भी दिखाई दिया, तो ये क्या काम करेगा, ये सीडोपोडिया, सीडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स, है ना, और पोडिया का मतलब फीट के लिए यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, ये अपने फॉल्स फीट बना लेगा, एक्चुअल में इसके कोई पैर नहीं है यहाँ पे, पर ये क्या करेगा, फॉल्स फीट बना लेगा इस तरह से, और इस शिकार के पास जाएगा। तो ये शिकार इसके पास मान लो यहाँ से, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बना लो, फिर अमीबा यहाँ पर छोटा सा, ये क्या काम करेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर ऐसे, फाइनली फिर इसको अपने अंदर ऐसे मिला देगा, ठीक है। अमीबा में ऐसे ही करता है, ये अपने शिकार को ऐसे पकड़ता है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, जो आपके मरीन हैं आपके, उनमें क्या होता है, उनमें सिलिका का शेल मिलता है उनके सरफेस पे। सम ऑफ दैम सच एज एंटा अमीबा आर पैरासाइट, एग्जाम्पल दे दिया, जो आपका एंटा अमीबा है वो एज ए पैरासाइट है आपका।
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं जिनमें फ्लैजिला मिलता है। तो ये जो मेंबर्स हैं आपके कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिला मिलता है इनमें। पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो पैरासाइटिक फॉर्म में अगर हैं तो ये क्या करेंगे, बीमारियाँ भी जो है करते हैं। तो कौन सी बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका ट्रिप्नोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस पता है ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं इस तरह से, तो वही है आपका ट्रिप्नोसोमा। आगे बढ़ते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो ये कैसे होते हैं आपके, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। मूव कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनमें। दे हैव अ कैविटी गलिट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनमें क्या होगा, एक कैविटी होगी, इसको गलिट बोला जाता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलिट। तो गलिट का मतलब आप इसे समझ लो जैसे कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, और जिसमें खाना जो है वो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक चीज़ मान लो कि यहाँ पे खाना है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खाना आना है, तो ये जो खाना यहाँ से यहाँ तक आएगा पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है इसको गलिट कहा गया है। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वाटर है, वाटर में जो भी इनके खाने की जो भी चीज़ें हैं वो क्या भरी हुई हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से। तो सीलिया क्या काम करता है, सीलिया के थ्रू जो है सीलिया क्या करेगा, उनको जो है अपनी तरफ खींचेगा और उसके बाद फाइनली वो खाना जो भी होगा उसको वो कहाँ पे आ जाएगा, उसके गलिट में आ जाएगा। एग्जाम्पल पैरामीशियम ऐसे ही करता है यहाँ पर। आगे देखो, स्पोरोजोआन की बात करें तो इनमें These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle। ठीक है, बहुत जो इनके रेंज है वो डाइवर्स है और इनमें क्या मिलता है, इन्फेक्शियस स्पोर-like स्टेज में होती है इनके लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। तो सबसे ज़्यादा नोटोरियस की कौन सी बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, प्लाज्मोडियम की, जो कि आपका मलेरियल पैरासाइट है ना, विच कॉजेज मलेरिया करता है, डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और इसका बहुत इफेक्ट मिलता है, इफेक्ट होता है, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, ह्यूमन पॉपुलेशन पे। चलता है ना कभी कभी टाइम कि मलेरिया हो रहा है, हर किसी को ऐसे मलेरिया हो रहा है, ये सारी बीमारियाँ होती रहती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, आपका प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।